मिल गया प्रश्न पेपर सबको। चलो आज हम पढ़ेंगे औसत। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि औसत क्या होता है, क्योंकि हमको औसत पढ़नी है तो औसत को जानना जरूरी है। अगर हम दैनिक भाषा में समझें, जैसे हम प्रतिदिन समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, अगर इस भाषा में हम समझें तो क्या होता है, कोई भी राशि अगर दिया गया है, बहुत सारी अलग अलग, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग अगर कोई राशि दिया गया है तो उन सभी राशियों को अगर हम जोड़ देते हैं और जोड़ करके कितनी राशियां दिया गया है उससे हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो जो संख्या हमको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। ये साधारण उसका परिभाषा हो गया। क्योंकि जैसे 5 लोग खड़े हुए हैं, मेरे इधर 2 लोग हैं और इधर भी 2 लोग हैं, तो मैं क्या हुआ, बीच की राशि हुई, है ना। तो अगर 5 लोगों में से, टोटल 5 लोग हैं, अगर 5 लोगों में से औसत अगर निकालें, ठीक है, अगर 5 लोगों में से औसत निकाले तो मैं जो है क्या होऊंगा, बीच की राशि आऊंगा, यानी मैं क्या आऊंगा, उसका औसत आऊंगा। ठीक है, तो औसत का दूसरा नाम क्या होता है, मध्य राशि। याद रखना, औसत का दूसरा जो है नाम क्या होता है, मध्य राशि भी इसी को जो है कहा जाता है, यानी बीच की राशि। ठीक है, इसकी क्या कहते हैं, इसको अपन बीच की राशि कहते हैं, इसलिए इसको हम मध्य की राशि कहते हैं, या माध्य या फिर मध्यमान भी जो है कहा जाता है। ठीक है, तो औसत बराबर हमने क्या समझा, अगर हम इसका फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करें औसत का, तो औसत को हम एवरेज कहते हैं, कैपिटल ए से जो है डिनोट करा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, दी गई राशियों का योग, दी गई राशियों का योग, यानी उन सभी राशियों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, बटे क्या हो जाएगा, कुल राशियों की संख्या, कुल राशियों की क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। यानी अगर हम दिए गए सभी राशियों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और जितनी राशियां दिया गया है उसको हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाएगा, बीच का मान निकल जाएगा, और इसी बीच के मान को हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। समझ में आया सबको? ठीक है, ठीक है, यानी हमारा परिभाषा क्या हो जाएगा औसत का, अगर हम फॉर्मूला निकालें तो दी गई राशियों का योग बटे उन राशियों की कुल क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन पेपर जो दिया गया है उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ, 10, 20, 30, 40 का जो है औसत क्या होगा, संख्या हमको दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10, 20, 30 और 40, ये सभी क्या है, राशियां हैं, ये सभी क्या है, हमारा राशि है, ये सारी की सारी राशियां हमारा दिया गया है। अब औसत बराबर हम जानते हैं, ए बराबर हम जानते हैं दी गई राशियों का योग, तो सभी राशियों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, पूरे का बटे कितनी राशियां दिया है, तो 1, 2, 3, 4, टोटल 4 राशियां दिया है, इसलिए हम 4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब जोड़ दो, 20 और 10 30, 30 30 60, 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 बटे क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो भाग करेंगे तो 4 से, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी 25 क्या हो जाएगा, इसका मध्यमान हो जाएगा, और इसी मध्यमान को हम क्या कहते हैं, उसका औसत कहते हैं, एवरेज कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नोट करना है तो कर लो, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, दूसरा, अब दूसरा प्रश्न पढ़िए, प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको, हाँ, 4.86 ग्राम, 5.69 ग्राम, 5.12 ग्राम, 4.71 ग्राम, 4.94 और 5.04 सारे ग्राम में दिए हैं। इनका क्या निकालना है, हमको औसत निकालना है। तो औसत के फॉर्मूले से हमको यहाँ पे मालूम है कि औसत हमारा क्या होता है, दी गई कुल राशियों को यदि हम कुल संख्या से क्या कर दें, भाग कर दे, तो हमारी जो है मिल जाती है औसत। ठीक है, अब जोड़ते जाओ, चलो क्या क्या दिया है बताते जाओ। 4.86, 5.69,
5.12, 4.71, 4.94, 5.04। सबको क्या करेंगे, पहले तो जोड़ देंगे अपन, जैसे अपन जोड़ते आते हैं वैसा ही है ना। तो यहाँ से 9 6 15, 15 और 2 17 और 1 18, 18 और 4 22 और 4 कितना हो जाएगा 26। अब हासिल 2 आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 8 और 2 10, 10 6 16, 16 और 1 17, 17 और यहाँ पे 7 कितना हो जाएगा 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा 33। अब यहाँ पे फिर आ गया हासिल 3, ठीक है। अब फिर से जोड़ दो, 4 3 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 और 5 30 हो जाएगा। यानी कितना आ गया 30.36, ठीक है। तो हमारा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ कुल राशियों का हमारा आ गया 30.36 बटे कितनी राशियां दिए गए हैं, जो देखो कितनी राशियां हैं, कितनी राशियां हैं 6 राशियां, गिनो 1 2 3 4 5 और 1 6, टोटल 6 राशियां दिया गया है। तो बटे हम क्या कर देंगे 6 लगा देंगे। अब इसको कर दो आप, तो ये हो जाएगा 6 5 30, फिर ये शून्य बार में जाएगा, फिर 6 छक्का 36। तो कितना आ गया यहाँ पे 5.06, कितना आ गया 5.06 ग्राम में दिया है। तो ये हमारा ग्राम हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न देखो क्या दिया हुआ है, 10, 2 तथा 3a का औसत 40 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने डायरेक्ट पढ़ा कि हमको जो है राशियां दिया जाता था, राशियों को हम जोड़ते थे और जितनी राशियां हैं उसको भाग करते, सीधा औसत निकलता था। अब इसमें अलग टाइप के प्रश्न और कैसे पूछे जा सकते हैं, आपको राशियों में से किसी एक की वैल्यू नहीं दिया जाएगा लेकिन औसत दिया जाएगा। तो हमको क्या करना है, वो जो छूटा हुआ वैल्यू है वो निकालना रहता है, ठीक है। चलो इसको मिटा रहे हैं। चलो तीसरा प्रश्न देखो क्या बोला है, 10, 2 तथा 3a। हमको क्या क्या दिया गया है, हमको क्या क्या, सीधा मैं औसत निकाल रहा हूं a की वैल्यू, ठीक है। सीधा मैं यहाँ पे a निकाल रहा हूं, क्या दिया है 10 दिया है और क्या दिया हुआ है 2a प्लस, अच्छा खाली 2 है, हाँ। फिर क्या दिया है 3a का औसत कितना दिया गया है, बोला है 40 है, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी राशियां हैं 3, तो हम क्या से भाग कर देंगे 3 से। a की वैल्यू हमको कितना दिया है 40, तो 40 बराबर हो जाएगा हमारा 10 और 2 12, अब ये हो जाएगा 12 प्लस 3a, पूरे का बट्टे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो, अब हमको a की वैल्यू निकालना है ना, औसत हमको दिया गया था। अब इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो 3 चौक 12, कितना हो जाएगा ये 120 हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा 12 प्लस 3a। अगर आप चाहो तो इसको कटा भी सकते हो, देखो अगर आपको इधर गुणा नहीं करना है तो ऐसे कटा दो। कैसे कटा दो, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है। अब यहाँ पे कितना बचा 4 बचा, है ना। 3 चौक 12 होता है, 3 को अंदर गुणा करेंगे तो 12 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा a बच जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। अब पूरे के बटे क्या दिया है 3 दिया है बराबर 40। अब यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 4 धन a और यहाँ पे है 40 बराबर 4 धन a, ठीक है। अब डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 4 को इधर पक्षांतर कर दो तो 40, 4 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 40 माइनस 4 करेंगे तो 36, तो इसलिए a बराबर कितना आ गया 36 आ गया। ये एक डायरेक्ट विधि है, इसको कटा दोगे तो इस तरीके से। अगर आपको इधर गुणा करनी है तो कैसे करेंगे, देखो आप 3 को इधर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 120 आ गया, बराबर इधर क्या बचा है 12 प्लस 3a। ये दूसरा विधि है, यहाँ से है ना, दूसरा स्टेप है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे 12 को इधर पक्षांतर करोगे तो माइनस में आएगा 120 में 12 घटा तो कितना आएगा 108 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3a, है ना। तो 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 3 गुणा के साथ है, a के साथ गुणा है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा
108/3। अब कर दो, 3 तिया 9 और 3 छको 18। कितना आ गया? 36 आ गया। तो चाहे आप इस विधि से बनाओ या इस विधि से बनाओ, दोनों क्या हो जाएगा? आंसर सही। ठीक है, चलो अगला बताओ। प्रश्न क्रमांक 4, इसको मिटा देते हैं वापस से। चलो प्रश्न क्रमांक 4 बताओ। यदि 32, 47, 1 और 41 का औसत 55 है तो ठीक है, इसका मान क्या होगा? x का मान क्या होगा, है ना? 32, 47, x और 41 का औसत 55 है। ठीक है, क्या क्या दिया है तो हमको सीधा निकालेंगे हम। a बराबर क्या होता है? दी गई राशियों का योग। क्या क्या राशियां दिए गए हैं? 32 जो जोड़ते जाएंगे प्लस 47 प्लस x प्लस और है क्या कुछ? 41। इन सभी का औसत कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4, 4 संख्याएं बटे 4 का सबका औसत कितना दिया है? 55। तो a का मान हमारा 55 हो जाएगा। औसत यही है हमारा, ये तो औसत है ना भाई। तो सबका मान क्या दिया है? 55 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा देखो। अब देखो, अब जो जुड़ रहा है उसी को जोड़ेंगे, x तो जुड़ेगा नहीं हमारा, है ना। अब पहले क्या कर दो आप, चलो इसको एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद फिर गुणा भाग करेंगे। 55 बराबर, इसको जोड़ दो पहले। तो जोड़ेंगे तो देखो कितना कितना आ जाएगा। 32, 47 और 41 तीनों तो जुड़ेगा हमारा। 32 है, 47 है, 41, ये सारे जुड़ेंगे तो 7 और 1 8 और 2 10 के 0। हासिल कितना आ गया? 1 आ गया। 4 4 8 3 11 और 1 12, 120 आ गया। सबको जोड़ेंगे तो 120 आया, प्लस x तो हमारा है ही, x थोड़ी ना जुड़ा है, बटे क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 4 को इधर गुना कर दो, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22, तो 220 आ गया। बराबर इधर आ गया 120 प्लस x। अब 120 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 220 में 120 घटाएंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। सिंपल सी बात है, कितना आएगा? 100 आएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? जो दिया गया राशि है वो हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलो अगला प्रश्न बताओ। ये सब सरल क्वेश्चन है ना, ये सब सरल सरल क्वेश्चन है। ऐसा आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रश्नों में। अपन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी समझने का प्रयास करेंगे जो आपके सी टेट में आया हुआ है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पढ़ो। यदि 16a प्लस 16b प्लस 16 प्लस c बराबर 144 है तो a b c का औसत क्या है? ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5वां, प्रश्न क्रमांक 5वां है। ठीक है, यदि 16a प्लस 16b प्लस 16c, ठीक है, प्लस नहीं दिया होगा तो प्लस कर लेना, कहीं प्रिंट मिस्टेक था। ठीक है, बराबर कितना दिया है? 144 दिया हुआ है, तो ए बी सी का औसत क्या होगा? ठीक है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 16a प्लस 16b प्लस 16c बराबर कितना है? 144, है ना। तो हमको निकालना है क्या? ए बी सी का औसत। अब अभी इसको भूल जाओ, आप अभी इसको भूल जाओ। हमको निकालना क्या है? ए बी सी का क्या निकालना है? औसत। अब औसत कैसे निकालते हैं? ये 3 संख्या हमको दिया है, औसत कैसे निकालेंगे? सबको क्या करेंगे? अपन जोड़ देंगे। तो इसका औसत यानी ए बराबर हो जाएगा हमारा, सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ए प्लस बी प्लस सी कितनी संख्या है? 3, तो 3 से भाग देंगे। यानी कुल मिला के हमको इसका जो है मान ज्ञात करना है। ठीक है, कुल मिला के हमको क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 का जो है क्या निकालना है? मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो यानी हमको ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो यहाँ पे तो 16a दिया है, यहाँ 16b दिया है, यहाँ 16c दिया है। मतलब सब में क्या दिख रहा है आपको? 16 कॉमन। सब में अगर 16 को मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा अंदर में, बराबर यहाँ क्या दिया है? 144। ये समझ में आया? सबसे क्या कर लिए? 16 अपन कॉमन ले लिए। अब 16 गुणा में है सबके साथ, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बच गया, बराबर इधर क्या हो जाएगा? 144 बटे क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, अब 16 से ये कितने बार में जाता है? 144 कितने बार में जाता है? बताओ बताओ बताओ। 16 निया
कितना होता है 16 निया? नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखो देखो जा रहा है क्या, देखो 16 निया 9 चौ 9 छक्का 54, 4 आ गया, ठीक है 5 बज गया, ठीक है, और 9 एकम 9 5 10 चला जा रहा है, ठीक है। चलो तो ये कितने बार में चला गया, 9 बार में चला गया, ठीक है। अब हमको मिल गया a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 9। हमको क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी बटे 3 का मान, औसत चाहिए बोला है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बटे 3 का मान चाहिए। अब यहाँ पे हमको मिल गया a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 9, हमको चाहिए बटे 3 का मान। तो भाई जब इधर हम बटे 3 के हैं तो इधर भी क्या करेंगे, बटे 3 करेंगे। तो 9 बटे 3 कर दो, कितना आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा आंसर, ठीक है। आ गया समझ में, बहुत सरल था है ना, औसत निकालना था तो हमने निकाल दिया औसत। चलो अगला प्रश्न देखो, नहीं समझ में आएगा तो पूछना, ठीक है, दोबारा पूछना नहीं समझ में आएगा तो। चलो अगला बता दो, प्रश्न क्रमांक 6वां, इसको मिटा देते हैं, ये 5 हो गया। तथा y का औसत 13 है, a b तथा c का औसत 18 है, तो x y a b तथा c का औसत क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 6वां, यदि x तथा y का औसत क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ठीक है, a b तथा c का औसत 18 है, ठीक है, तो x y a b तथा c का औसत क्या होगा। अभी जो दिया है उसको भूल जाओ, हमको निकालना क्या है वो याद रखो। तो क्या क्या निकालना है हमको, x y a b c का जो है क्या निकालना है, औसत, इन सभी का औसत निकाल। तो कैसे निकालते हैं, सबको क्या करते थे अपन, जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं ना भाई, बटे क्या करेंगे, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 5 संख्या, यानी इसकी जो है वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है। सिंपल सी बात, इसकी हमको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। मतलब हमको x प्लस वाई प्लस ए प्लस बी प्लस सी ये पूरा देखना है। अब क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में, पहला कंडीशन है x तथा y का औसत कितना है, 13 है, ठीक है। तो यहाँ पे x तथा y का औसत कितना है, 13 दिया है, तो x प्लस y कितनी संख्याएं हैं, 2, तो बटे 2 कर देंगे, औसत ऐसे निकालते हैं अपन, 2 संख्याओं का। अब 2 को इधर पक्षांतर कर दो, कितना आएगा, यहाँ से x प्लस वाई बचा बराबर कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26। एक वैल्यू हमको मिल गया x प्लस वाई का। अब a प्लस बी प्लस सी निकालना है। चलो फिर अगला स्टेप क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी का औसत कितना है, 18 है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी यानी 3 संख्या है, बटे 3 कर देंगे, का औसत कितना है, 18। अब 3 को फिर से गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 18 तिया 54। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, सिंपल से अपन कर दिए, ठीक है। अब क्या निकालना है अपने को, एक्स वाई ए बी सी का औसत कितना होगा, यानी इसकी वैल्यू हमको निकालना है। सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू अपने को क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। चलो निकाल देते हैं। अब कर दो, तो सबका औसत हमको निकालना है, ए की वैल्यू यानी सबका औसत। तो सबका औसत देखो, एक्स प्लस वाई हमारा कितना दिया है, 26 दिया है, प्लस ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना दिया है, 54 दिया है। हमने ये कैसे करा, तो इसको आप ऐसे एक स्टेप और लिख लो तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। निकालना क्या है वो हमने पहले ही जान गया था कि ये निकालना था। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैंने अलग लिख लिया, इसको मैंने अलग लिख लिया। पूरे का बटे कितना होगा, 5, क्योंकि 5 संख्याएं दिया गया है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमको कितना निकाला है अपन, 26, प्लस तीनों की वैल्यू हमने निकाला है 54, बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 संख्याएं था। हम अब इसको जोड़ दो, 6 4 10 की 0, हासिल 1 5 2 7 और 1 8, बटे क्या हो जाएगा 5, 13 5 6 80, ये हमारा आ जाएगा आंसर। कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 13। ठीक, क्लियर हो गया। चलो नहीं समझ में आएगा तो पूछते जाना, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था, ठीक है, ऐसी औसत निकालने वाला, इसका क्या योग होगा करके, ठीक है। चलो बताओ, प्रश्न क्रमांक 7वां पढ़ो। 50 संख्याओं का औसत।
क्या दिया है? प्रथम 50 संख्याओं का औसत। प्रश्न क्रमांक 7वां क्या बोला है? प्रथम 50 संख्याओं का औसत। ठीक है, प्रथम 50 संख्याओं का औसत। मैंने आपको औसत का जब परिभाषा बताया था तो उसी टाइम समझाया था कि अगर औसत हम किसको बोलेंगे? बीच की राशि हमारी औसत कहलाती है ना। तो अगर लगातार कोई राशि दिया गया है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, है ना, जैसे मैं यहाँ पे बीच में खड़ा हूँ, टोटल 5 लोग हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और जैसे 6 लोग हैं मान के चलो, ठीक है, 6 लोग, या 5 ही लेते हैं, 6 काहे लेंगे, 5 ही लेते हैं। अब इसका औसत हम कैसे निकालेंगे? इधर 2 को छोड़ देंगे, इधर 2 को छोड़ देंगे, जो बीच की राशि है वह इसकी क्या कहलाती है? औसत कहलाती। सिंपल सी बात है। तो 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, बीच जो 3 आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा, है ना। चलो हम नहीं मानते कि 3 आएगा, अब हम औसत जैसे निकालते हैं वैसा कर लेते हैं। सब संख्याओं को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, बटे क्या करते हैं? जितनी संख्या है उतने को भाग दो, सबको जोड़ दो। 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, सबको जोड़ेंगे तो कितना आया? कितनी राशियां हैं? 1 2 3 4 5, बटे क्या कर देंगे? अब 15 बटे 5 करेंगे, कितना आएगा? क्या आ गया? बीच की राशि, है ना। तो यही हमारा क्या कहलाता था? औसत कहलाता था। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रथम 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 50 संख्याओं का औसत। अब भाई हम लगातार 50 संख्याओं को तो जोड़ नहीं सकते, कहां से जोड़ पाएंगे, है ना। 1 2 3 4 5, 5 संख्या थी, हमने जोड़ दिया, लेकिन लगातार 50 तक आएगा, यानी प्रथम 50 संख्या बोला, यानी 1 2 3 4 5, इस तरीके से कहां तक जाएगा? 50 तक। तो भाई सबको अगर जोड़ते जाएंगे तब तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो मैंने आपको कहा कि पहली संख्या और आखिरी संख्या, अभी एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, 1 2 3 4 और 5, ये जो संख्याएं थी ये क्या थी? लगातार थी। क्या थी ये संख्याएं? लगातार, यानी क्रम से जो है चलती हुई जा रही है ना। तो अगर इसको मुझे निकालना है तो बीच की सभी संख्याओं को भूल जाओ, बीच की सभी संख्या यानी पहला ले लो और आखिरी ले लो, बीच की जो भी संख्या आ रही है सबको भूल जाओ। अगर लगातार क्रम में है तब ना, तब ये जो है ट्रिक उपयोग आएगा। अब यहाँ पे पहली संख्या हमारी 1 है और आखिरी संख्या हमारी 5 है। कितनी संख्याएं हमने लिया? केवल 2 ही संख्या। अब 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, 6 बटे 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? आ गया, वही बीच की राशि हमारी। सेम इसमें भी लागू होगा। अगर लगातार कोई संख्या आ रही है जो क्रम से जो है चलती हुई जा रही है तो उसमें भी लागू होगा। अब इसमें क्या करो? पहली संख्या ले लो 1, आखिरी संख्या ले लो 50। कितनी संख्याएं हमने लिया? केवल 2, इसलिए बटे 2 करेंगे। 50 और 1 51, 51 बटे 2 कर दो, कितना आएगा? 25.50, यानी बीच की राशि। और यही हमारा क्या हो जाएगा? इस पूरी संख्याओं का औसत हो जाएगा, एवरेज। समझ में आया? तो अगर लगातार आपको क्रम में दिया गया है तो आप क्या करना? पहली संख्या ले लेना और अंतिम संख्या ले लेना, दोनों को बटे 2 कर देना, जो भी आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8वां। चलो पढ़ दो 8वां प्रश्न। किसी अशून्य संख्या एवं उसके वर्ग का औसत संख्या का हाँ। 5 गुना है तो क्या है? ठीक है, अभी तक हमने अलग अलग टाइप के प्रश्न पढ़े, है ना, किस तरीके से निकाला जाता है। हमने 3-4 टाइप के प्रश्न जो है पढ़ लिए थे। अब ये एक अलग टाइप का प्रश्न है जिसको विविध प्रश्न अपन कहेंगे। प्रश्न क्रमांक 8वां विविध प्रकार के प्रश्नों में आता है ये। ठीक है, किसी अशून्य संख्या एवं उसके वर्ग का औसत उस संख्या का 5 गुना। अब अशून्य संख्या बोला है मतलब शून्य नहीं होना चाहिए वैल्यू, है ना। मान लेते हैं हम कोई संख्या को x लेते हैं तो x का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा संख्या हमको लेना है। कहा गया है कि किसी अशून्य संख्या एवं उसके वर्ग, तो मान लेते हैं कोई संख्या हमारा क्या है? x। अब x का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा? x घात 2 हो जाएगा। का औसत क्या दिया है? उस संख्या का 5 गुना है। अब इन दोनों का औसत निकालना है तो x प्लस एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? 2, इसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। क्योंकि 2 संख्याएं थी हमने इसलिए बटे 2 किया, दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, ये यहां तक समझ में आया?
क्या है बोला गया है, उस संख्या का यानी x का कितना गुना है कहा गया है, 5 गुना है। यानी इस x का कितना गुना है, 5 गुना। ये पूरा जो है क्या दिया हुआ है, आपके प्रश्न में दिया हुआ है। यहां तक समझ में आया क्या? एक बार देख लो प्रश्न में क्या बोला गया है, किसी अशून्य संख्या, अब अशून्य शब्द को भूल जाओ। अशून्य संख्या मतलब जो भी हम संख्या लेंगे, जो भी हम संख्या मानेंगे, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने कंडीशन यहाँ पे रख दिया कि जो हम संख्या x ले रहे हैं उसका मान 0 नहीं है, ठीक है। अब फिर कहा गया है कि उस संख्या का वर्ग, यानी दो संख्या हमको बोल दिया है कि x और दूसरा संख्या क्या है, उसका वर्ग है, यानी x घात 2 है, का औसत। अब इन दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा, x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2। दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, बटे 2 लेंगे, ये इसका औसत हो जाएगा। उस संख्या का क्या है, 5 गुना है। कौन सी संख्या का 5 गुना, जो हमने माना है, क्या माना है, x माना है। तो x का कितना गुना, 5 गुना है। अब ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन में कहा गया, यहां तक समझ में आ गया। अब हमको क्या निकालना है, वह संख्या क्या होगी, यानी x की वैल्यू हमको निकालना है। चलो 2 को इधर ले जाओ, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वेयर बराबर 5 दूनी 10x। अब देखो दोनों में x कॉमन है, x हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे 1 बचा, प्लस यहाँ पे एक तो x निकल गया तो खाली x बचा, बराबर यहाँ पे क्या बचा, 10x बचा। यहाँ से x दोनों साइड से अगर ऊपर ऊपर में रहता है तो कटता है, मैंने बताया था आपको, है ना। अब यहाँ पे कितना बचा, x प्लस 1 बराबर 10, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 1 को इधर पसंद कर कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी वह अशून्य संख्या हमारी कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, आ गया समझ में। चलो देख लो, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। आगे और बढ़े, चलो प्रश्न अगला पढ़ो, प्रश्न क्रमांक 9। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है, जबकि 7 क्रमागत संख्याओं का 10 क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे इसके पश्चात, फिर ये फिर जो नेक्स्ट है उसको अगले क्लास में करेंगे। चलो प्रश्न क्रमांक 9 बता दो। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है, ठीक है। 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है। ठीक, तब पहली श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या एवं दूसरी श्रेणी की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है। प्रश्न दिया हुआ है 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 55। हमको पता नहीं है क्रमागत, क्रम में आने वाली संख्या। मान लो मैंने अगर पहली संख्या 1 लिया है तो दूसरा क्या होगा, 2 होगा, तीसरा क्या होगा, 3 होगा, चौथा क्या होगा, 4 होगा। तो ये क्रम से आ रहा है, मतलब एक एक जोड़ जोड़ करके ये जो है संख्या क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो इसी को कहते हैं क्रमागत संख्याएं, जो क्रम से आए, है ना। उनका योग कितना है, 55 दिया गया है, जबकि 7 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 77 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में, ठीक है, पहले भी आपका शायद आया हुआ है। तब पहली श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या एवं दूसरी श्रेणी की सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। अभी आप भूल जाओ कि निकालना क्या है, अभी बस याद रखो कि हमको बोला है पहला से लेकर के 5, यानी क्रमागत संख्या है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है और 7 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 77 है। तो अगर मैंने पहली संख्या क्या माना, x माना, ठीक है, अगर मैंने पहली संख्या क्या माना, x माना, तो इससे आगे आने वाली संख्या क्या हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे, फिर इसमें 1 और जोड़ देंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, फिर 1 और जोड़ देंगे x प्लस 3 हो जाएगा, फिर और जोड़ देंगे x प्लस 4 हो जाएगा, फिर x प्लस 5 हो जाएगा, फिर x प्लस 6 हो जाएगा। अब टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने टोटल 7 क्रमागत संख्याएं लिख दिया। अब प्रश्न में कहा गया है क्या, कि पहली 5 यानी 1 2 3 4 5 यहां तक पहली 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 55 है। तो इसके नीचे लिख दो 55, यानी x से लेकर के x प्लस 4 तक अगर हम जोड़ करके उतनी संख्याओं को भाग करें तो उसका मान कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। फिर कहा गया है कि आगे आने वाली यानी 7 क्रमागत संख्याओं का क्या कहा गया है, योग जो है क्या है, 77 है ना। सॉरी, योग बोला गया है, यानी जोड़ने पर इतना आता है, ये कहा गया है, ठीक है, औसत नहीं है, योग कहा गया है, ठीक है। अब
यहां से लेकर के अगर पूरे को ले ले तो इसका योग कितना है 77, ऐसा जो है कहा गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया सबको कैसे हमने निकाला? अब देखो अब पहले क्या करोगे, इन सब को जोड़ दोगे, यहां से लेकर यहां तक को जोड़ दोगे। चलो जोड़ दो, कितना आएगा बताओ? सबको जोड़ दो एक एक कंडीशन में। ठीक है, ये 2 भाग मैंने कर लिया। अब इन सब का योग कितना बोला है 55, और इस पूरे का योग बोला कितना है 77। तो पहले इतने का योग हमारा 55 दिया है, तो सबको जोड़ दो। तो यहां से लेकर के x + 4 तक कितने x आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 x आ रहे हैं, यानी 5 जो है x हो जाएगा। प्लस अब संख्याओं को जोड़ दो, 1 2 और 1 3 3 3 6 और 4 10, यानी 5x धन 10 बराबर हमको कितना दिया है प्रश्न में? 55 दिया हुआ है। यहां तक समझ में आया? सेम इसी तरीके से अब ये 7 बार है, मतलब सिंपल सी बात है कि 7 बार x आएगा। प्लस यहां तक हमने जोड़ा था तो कितना आया था? 10 आया था। 10 5 15 और 6 21, तो ये आ गया 21 बराबर कितना दिया है? 77। ठीक है, यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब x की वैल्यू इसमें निकालनी है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो। चलो 10 को इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5x बराबर 55 में 10 घटा दो 45। x की मान कितना आ जाएगा? 5 निया 9 आ गया। सेम इधर भी निकालना है, चाहो तो आप 21 को इधर माइनस कर दो तो 7x बराबर, माइनस कर दो 21 में, 7 में 1 घटाएंगे तो 6, 7 में 2 घटाएंगे तो यानी 56 आ गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 7 8 56, यानी x की वैल्यू इधर 9 आ गई, इधर क्या आ गई? 8 आ गई। अब प्रश्न में क्या बोला है ये बताओ। पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या एवं दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी संख्या का अंतर जो है कितना होगा? ठीक है, पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या, पहले श्रेणी की सबसे, यानी इसकी जो है सबसे बड़ी संख्या, तो ये होगा सबसे बड़ी संख्या, होगा ना भाई? सबसे बड़ी संख्या ये होगा। और क्या बोला गया है? दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी संख्या, तो ये पहला श्रेणी है, इसका सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? x + 4 है, तो मैं यहां पे लिख लिया x + 4। और क्या किया गया है? दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी संख्या। अब ये पूरा श्रेणी है ये वाला, अब इसका सबसे छोटा कौन सा है? x है सबसे छोटा, माइनस क्या है? x है, का मान जो है क्या होगा, कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, का मान जो है कितना होगा ये हमको बताना है। तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा ना भाई, x की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए x की वैल्यू कितनी है? अब देखो इसको चाहो तो आप माइनस कर सकते हो, लेकिन अभी इसको ऐसे ही रहने देना। ठीक है, मान निकालना है। अब देखो, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की श्रेणी के लिए देखूं तो इसका x का मान कितना है? 9 दिया है, तो 9 + 4 करेंगे, सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 9 4 13, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई माइनस। अब ये दूसरे के लिए था, है ना, ये वाला जो x था वो दूसरे के लिए था, तो दूसरे के लिए x की वैल्यू यानी सबसे छोटा मान हमको दिया है कितना? 8, तो ये इसका कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब 13 में 8 घटा दो, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तो 5 इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? जैसा प्रश्न में कहा गया है वैसा ही आपको चलना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो एक लास्ट प्रश्न करते हैं, फिर जो है आपका सारा चीज सही हो जाएगा। फिर मैं होमवर्क देता हूं, उसको बना करके आपको आना है। ठीक है, चलो एक लास्ट प्रश्न देख लेते हैं आज का सेशन का, प्रश्न क्रमांक 10वां पढ़ दो। 5 लगातार संख्याओं का औसत है 16, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी। 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है? 16 दिया गया है। ठीक है, लगातार में हमने जब अभी जाना, पहले को x मान लेते हैं, फिर दूसरा संख्या x + 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा संख्या x + 2 हो जाएगा, उसके बाद फिर चौथा हमारा x + 3 हो जाएगा। कितनी संख्या बोला है? 5, तो x + 4 यानी टोटल कितनी संख्या हो गई? 5 हो गई, बटे क्या कर देंगे? 5 का औसत कितना दिया है? 16 दिया है, तो इस पूरे का मान हमको कितना दिया है? 16 दिया है। यहाँ तक समझ में आया मैंने कैसे किया? क्रमांक संख्या मैंने मान लिया, उस सबको जोड़ दिया। ठीक है, कितनी बार है? 5 बार x है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस कितना आ जाएगा? 10,
4 3 7 2 9 और 1 10, पूरे के बटे कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 16। इसको इधर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 5x धन 10 बराबर 16, 5 6 80। 5x बराबर 10 को इधर माइनस करेंगे कितना आएगा 70। 80 में 10 घटा दो 70। अब इसको भाग कर दो, x बराबर कितना आएगा 5 1 कम 5 2 बचा 5 चौक 14 पंचे 70। ठीक है, क्लियर हो गया, सरल था। अब फिर प्रश्न में क्या कहा, अब x की वैल्यू हमको मिल गई 14, फिर प्रश्न में क्या कहा गया है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो अब इसमें बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, x प्लस 4। सबसे बड़ा, सबसे बड़ी संख्या यानी x प्लस 4, यानी x की वैल्यू हमको मिला है 14 में क्या जोड़ देंगे 4, कितना आ गया आपका आंसर 18। ठीक है, सरल था बहुत। चलो अब 10 तक हम करते हैं, 10 तक आप बना के आना। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको। चलो अब होमवर्क आप लोग को दिया जा रहा है, वो आप लिखो, होमवर्क लिखो, बना करके आना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, 5 क्वेश्चन दूंगा मैं, 5 क्वेश्चन को आपको बना करके आनी है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ व्हाइट बोर्ड के अंदर में, आप सबको बना करके आनी है और आंसर सभी को देना है। ठीक है, चलो या आप लोग लिख लो, मैं बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, लिख लो सब। पहला क्वेश्चन लिखो, दो संख्याओं का औसत p है, p फॉर पैरोट। दो संख्याओं का औसत p है। दो संख्याओं का औसत p है। यदि पहली संख्या q हो, यदि पहली संख्या q हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का औसत p है, यदि पहली संख्या q हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा प्रश्न आता है। चलो ये हो गया। हाँ, दूसरा प्रश्न लिखो। दूसरा प्रश्न, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न हो गया। प्रश्न क्रमांक तीसरा लिखो, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक तीसरा लिखो, यदि 18 15 अल्प विराम लगाते जाना। ठीक है, यदि 18 15 x, यदि 18 15 x 22 28, 18 15 x 22 28 एवं 31 31 का औसत 21 है, 21 है। ठीक है, का औसत क्या है 21 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कितना प्रश्न हो गया 3, x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक चौथा लिखो, यदि ए बी सी डी ई तक लिख लो अल्प विराम लगा के, ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं है। यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत ज्ञात कीजिए। तो उनका औसत ज्ञात कीजिए। 4 क्वेश्चन हो गया। हाँ, एक लास्ट लिखो, प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का औसत
चौथी संख्या का 2 गुना है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। पूर्ण विराम। यदि उन सभी संख्याओं का औसत, यदि उन सभी संख्याओं का औसत 12 हो, यदि उन सभी संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि उन सभी संख्याओं का औसत क्या हो, 12 हो, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ये टोटल 5 प्रश्न आपके दिए हुए हैं। इन 5 प्रश्नों को जो है आपको सरल करके लाना है। ठीक है साथियों, चलिए आज का यहीं तक रहेगा सेशन। जो होमवर्क दिया है उसको बना करके लाना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करना है जो 10 क्वेश्चन आपको बताया गया है। चलिए।